जी अस्सलाम वालेकुम। बीटीसी की एक क्विक मूव आपको बता रहा हूँ, एक क्विक अपडेट, एक क्विक मार्केट का आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा इधर-उधर सर ना खपाना पड़े। देखें, बीटीसी कुछ मंथ से कंटिन्यूअसली बुलिश है, ठीक है? मतलब इट्स नॉट कमिंग डाउन। आपको लग रहा होगा कि यार वही मार्केट में देखें, मार्केट का इसने बुरे से बुरा टाइम भी देखा है, ठीक है? और अच्छे से अच्छा टाइम भी आज देख लिया है। दिसंबर के बाद इसका सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट आपने देखा, ठीक है? अब पिछले 5 मंथ्स हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 मंथ से बीटीसी साहब यहाँ से यहाँ कंटिन्यूसली ये ग्रीन में, ठीक है? मोमेंटम जो है वो इंतहाई पावरफुल है। बेयर्स ने, जो सेलर्स थे, उन्होंने प्राइस नीचे पुश करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो फेल हुए। अब नेक्स्ट मूव जो ऊपर है वो गारंटीड लग रहा है। देखिए, जो मार्केट आपके सामने बता रहा हूँ, जो मार्केट इस लेवल पे आई है, जो मैंने आपको बता, ये जो भी मार्क किया है, जो अपना इसने प्रीवियस हाई बनाया हुआ है, ठीक है? तो मार्केट ने अगला जो मूव लेना है वो ऑलमोस्ट ज़ाहिर बात है, वो 10,000 का भी, डॉलर का भी डिफरेंस डाल सकता है, 5,000 का भी, और स्लो मूव भी कर सकता है, एकदम से भी पुश आ सकता है, और स्लो वे में भी पुश आ सकता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है मार्केट की जो सेंटिमेंट्स हैं उनके ऊपर। आपने ये कभी भी बिलीव नहीं करना, वो फलां बंदे ने यूँ कह दिया, फलां बंदे, भाई मार्केट में जब देखें, इसका कोई प्रीवियस हाई नहीं है। मान लीजिए बीटीसी इस जगह पे आना चाहता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस जगह पर, ठीक है? किसी भी दुनिया के आदमी को नहीं पता कि बीटीसी यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे या यहाँ पे। ये सब बकवास बातें हैं। आपको कोई अगर लॉलीपॉप दे रहा है, जी जी हमारी ये स्टेटमेंट, अगर हमारी यूँ है, हमारी यूँ फंडामेंटल, हमारी ये एनालिसिस, जो मर्जी एनालिसिस कर लो, 1, 2, 3, यार इससे लिखा है, और ये 4, मतलब ये कौन से पॉइंट पर आकर रुकेगा, ज़रूरी नहीं उनको पता हो, वो सिर्फ आपको गैस वर्क बताते हैं। मैं भी आपको वो बता रहा हूँ जो मार्केट में फ्यूचर में होने के चांसेस है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट, दैट्स नॉट द रियलिटी, ठीक है? उसके बाद आपको एक बात बता दूं कि बीटीसी का जो 114 से 115 के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है ना, ये प्रॉपर ये बात बताता है कि इस टाइम वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज हैं। तो ये क्लियर एक बुलिश ट्रेंड है। 122 630 को इसने परफेक्टली हिट किया। अब नेक्स्ट टारगेट जो लग रहा है वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो 1,30,000 से ऊपर और 1,38,000 के बीच में, ठीक है? ये पहला। दूसरा, अब इन लेवल्स के ऊपर ये जा सकता है। अब ये चाहे इस तरह से जाए या फिर ये इस तरह मूव करता हुआ साइडवेज में देना ऊपर इस तरह से जाए, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन की बाइंग इनफ्लो के ऊपर, ठीक है? उसके बाद आपको बता दूं, मैक्रो और जो इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर्स थे, ट्रंप ने वो जो 401 वाला रिटायरमेंट प्लान्स में जो क्रिप्टो अलाउ किया, उसके बाद स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो है उसने भी ऐड किया। मैसिव इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन का आपके पास सिग्नल है। फेड रेट एक्सपेक्टेशन जो है वो सितंबर में, ठीक है? और क्रिप्टो पंप के चांस जो वो भी बढ़ गए। एसईसी का क्रैकडाउन जो वो सॉफ्ट हो गया, रेगुलेशंस प्रॉपर हो रही हैं, क्रिप्टो फ्रेंडली बन रहा है, गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? मतलब ये है कि बीटीसी में जो अडॉप्शंस का जो कर्व है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग टर्म में बीटीसी का अपसाइड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो आर्ट सीज़न का जो हम वॉच कर रहे हैं, इथेरियम ने, आप याद रखो कि दिसंबर 2021 के बाद का हाईएस्ट प्राइस टच किया था, ठीक है? वो 4869 जो समथिंग था, ठीक है? बाकी हम बात करें बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, ये 3 कॉइन्स जहाँ पर जाएंगे, ठीक है? बीटीसी, ओके, इथेरियम और सोल, ये जहाँ पर जाएंगे मार्केट वहीं पे जाती है, याद रखना मेरी बात, ठीक है? उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि अभी भी आर्ट सीज़न का जो इंडेक्स है वो 50 पर है, तो ये न्यूट्रल है अभी भी, लेकिन स्टिल हमारे पास पॉजिटिव चांसेस हैं, ठीक है? उसके बाद जो बीटीसी का डोमिनेंस है वो तकरीबन 60% पे आ गया है। तो मतलब ये कि मार्केट में हमारे पास टोटली ओवरऑल हम देखें तो मार्केट फुल बुलिश में है, होल में, और बीटीसी और इथेरियम और जितने भी टॉप कॉइन्स हैं उनके अंदर चांसेस आपके सामने बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो एक आखिरी फाइनल आपके सामने बात रखना चाहूँगा कि अगर आप ये देखो कि इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, कॉइनबेस, इटोरो, गैलेक्सी, क्रैकन, बिटको जैसे बड़े जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने आईपीओ लॉन्च कर दिए अपने। इससे ये दिखता है कि ट्रेडिशनल जो फाइनेंस है वो क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है?
उसके बाद मार्केट की जो सेंटिमेंट एनर्जी है, मार्केट प्रॉपर बुलिश फेज में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो वेल्स अपने बैग फुल कर रहे हैं, वो सारे मामला जो है वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके साथ ही हैं। बाकी बीटीसी का ट्रेंड बुलिश है, मुमकिन है 137, 135, 130, 131 के करीब ये जा सकता है। 25 तो इसने खैर पहले इसने तोड़ना है, स्लो मूव करेगा, ऐसा नहीं कि जंप मार के वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद माइक्रो रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ बुलिश में है। आर्ट सीज़न भी आ गया, 2-3 मंथ्स का आपको पता है कि फुल आर्ट सीज़न के चांसेस हैं, ठीक है। ये कन्फर्म 102-4 महीने रहेंगे आने वाले इस न्यू ईयर, जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा ना 2026, तब तक मार्केट बुलिश रहेगी, चांसेस लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ड्रॉप आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा साथ साथ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो गाइस, अभी तो आपको बताने की जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और बाकी जो इसका जो फेज़ है अपना बीटीसी का, वो आपको दिख रहा है, ठीक है। कोई आपके माइंड में क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आपने मुझसे पूछना है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसके बारे में बता सकूँ, ठीक है। सो ये वीकली चार्ट है, मार्केट प्रॉपर अपना जो है ना ब्रेकआउट करने के दोबारा से चक्कर में, ठीक है। ये आपको मैं फिर बता दूं, मार्केट कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। मार्केट ने जब जाना है तो उसने प्रॉपर जाना है। इसने यहाँ पर अपना जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक किया, ठीक है। और अगर हम इस सेक्शन को देखें, इस एरिए को, तो इसने ऑलमोस्ट एक कप टाइप का बनाया हुआ है, ये कर्व जो इसने बनाई हुई है, ठीक है। सो बताने का आपको मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। और ये एक लेवल था जब इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, इधर देखें थोड़ी लाइन टेढ़ी छड़ी हो जाएगी। इसने जो ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना यहाँ पर, ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया था वो जो 70,000 के करीब, जब मार्केट ने थोड़ा सा क्रैश लिया था, आपने अगर नोट किया हो, जब इसने क्रैश किया था तकरीबन अक्टूबर के अंदर 2024 में, उसके बाद जब इसने ऊपर इसने ट्रेंड लिया ना, तभी आप लोगों को एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन आप एक दफ़ा नोटिस करो कि इसने फिर सेम स्पॉट पे इसने एक अपनी करेक्शन ली और उसके बाद ये मार्केट यहाँ पे बुलिश हुई। ये इस जगह पर आपको देखो, ये यहाँ पर ये जो एरिया आपके सामने दिख रहा है ना, आपको चाहिए था, ये 4 वीक्स की कैंडल है। एक कैंडल 4 वीक्स की है, दूसरी 4 वीक की, तीसरी 4 वीक की, चौथी 4 वीक्स की, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहीं पे पूरा मंथ बन जाता है। आपको चाहिए था कि यहाँ पर आप एंट्री लेते, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अमीर बनने की, कुछ कहें मिलीनियर बनने की, जो भी आपके माइंड में है। सो अपना इसने वीकली हाई तो बनाया हुआ है, लेकिन मार्केट इंशाल्लाह जो चांसेस में है वो इस एरिए के अंदर है, 130 और इसके कुछ बीच में है। वैसे तो जो अभी तक जो एनालिसिस हैं दुनिया के भी बड़े अच्छे ट्रेडर्स के भी, जो हमारा दिल भी मानता है, वो 125 से लेकर 150 के बीच में बीटीसी के रहने के चांसेस हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, इट्स अ क्रिप्टो। लेकिन हम कुछ भी नहीं, देखिए जब अपना कोई भी कॉइन अपना जब वो ऑल टाइम बनाती है ना, ये देखें ऑल टाइम हाई जब बनाती है ना मार्केट में, तो उसके ऊपर ये जो खाली आसमान है ना वो खाली होता है। किसी को नहीं पता उसने यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है। आप जस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट को, बस आपको जितना आइडिया होता है, आपको जितना पता, बस आप उस मार्केट को थोड़ा सा आइडिया देख लगा के सकते हो यार। वरना आप किसी से भी सुन, यार यूँ हो गया, वो हो गया, फलां बंदे ने ये कह दिया, फलां वाले बंदे ने ये कह दिया, उसके कहने पे मार्केट ऊपर चली गई। अगर उसके कहने पे चली गई तो वो बिलियनर क्यों नहीं बन जाता, एलॉन मस्क का सज्जा। बहरहाल एनीवे, सो गाइस अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला जो है ना हम अगली वीडियो में मिलेंगे और कोई न्यू अपडेट्स के साथ। और इथीरियम जो है ना, इथीरियम बाबा इट्स गोइंग लाइक क्रेजी। सो विश ऑल द बेस्ट गाइस। जो लोग पैसा कमा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा शॉर्ट में मत जाइएगा, ऑल सीज़न है और इसमें मार्केट में आप जा सकते हैं, लेकिन एक ट्रैप भी आ सकता है। तो वो ट्रैप जो है ना, वो जब आता है तो वो आता है करेक्शन के लिए। तो आपको थोड़ा सा, अब देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ से इसने पुश लिया बीटीसी ने, ठीक है, यहाँ पर दोबारा इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पर आप ज़रा अंदाज़ा करो, उसी जगह पर इसने करेक्शन ली जहाँ पर मार्केट देखो खड़ी थी। ये देखो, ये सेम एरिया। तो मतलब जिन्होंने यहाँ एंट्री ली, यहाँ ली, यहाँ ली, यहाँ ली, वो सारे लिक्विडेट हो गए यहाँ पर कहीं पे। ये जो एरिया था पूरा, ये जो एरिया, मैं दोबारा से यार बताता हूँ आपको, कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये जो आपने देखा ना, एक सेकंड, कहाँ गया यार बीटीसी,
देखें ये जो इसने यहाँ पर लिया ना एंट्री, ये जो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, ये पोर्शन देख रहे हैं आप, इस जगह पर जिसने एंट्री ली उसकी लिक्विडिटी जो ना, जो उसके स्टॉप लॉस थे वो यहाँ पर कहीं पड़े हुए थे। इस मूव ने उन सब को लिक्विडेट करवा दिया। फिर मार्केट ने यहाँ से पुश किया, यहाँ पे आ गई है। अब मार्केट यहाँ से करेक्शन ले ले, उसकी मर्जी है भाई, कुछ भी नहीं कह सकते। बट इट्स अप, इनफ्लोज, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट बुलिश 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 बुलिश। और ये मैं आपको कुछ हफ्तों से कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, जब आर्ट सीज़न अभी तो कुछ भी नहीं, इसकी खास न्यूज़ आ रही, तब से मैं बता रहा हूँ मार्केट आना है, पेशेंस जो रखेंगे वो कमाएंगे। अभी भी सोलाना ले लो, इथेरियम ले लो, कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ। इथेरियम ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, उससे बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। मुमकिन है 5,000, 6,000 और 8,000 के बीच में, ठीक है। ये तो बात बताएगी आपको 2 से 4 मतलब। अब जो अभी इथेरियम इतना पुश लेके खड़ा हुआ है और सोलाना इतना पुश लेके ठहरा हुआ है, सोलाना 180 पे अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पुश आना चाहिए था। बट मोस्ट प्रोबेबली अपना प्रीवियस हाई जो ब्रेक करने की कोशिश करेगा सोलाना, देखते हैं। सो गाइस अपना ख्याल रखें, ये ब्रेकआउट आते रहेंगे। फिलहाल आपने जो काम करना है ना, वो ये काम करना है आपने सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है, और उसके बाद फॉलो कर रहना है। 1 2 3। सो गाइस चलते हैं यार, मैं थक गया हूँ, काफ़ी नींद आ रही है, ठीक हो क्या। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत, ठीक है। और कोई चीज़ आपको गलत लगी हो तो उसके लिए भी माजरत। हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर बंदे का अपना एक द वे ऑफ एनालिसिस होते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला वी विल इम्प्रूव, इवन माई सेल्फ। तो आई एम आल्सो इन द लर्निंग स्टेज गाइस। हम बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, वी विल लर्न टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर।